Good morning class. Today we are going to start with our exercise 2.3 questions, that is a diagram. First of all we will discuss some importance of diagram and its limitations. Okay. So diagram हम क्यों बनाते हैं? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. जो भी डेटा कलेक्ट किया था हमने, हम किस किस वे में उसको हम प्रेजेंट कर सकते. तो हमने पिछले में किया कि हमने इसको CFI में किया, क्लास में बांटा, या उसको हमने क्लासीफाई कर दिया अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंगली. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा डायग्राम. हम कोई भी चीज़ डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते तो वो चीज़ क्या बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी हो जाती है, समझाने के लिए भी और समझने के लिए भी. अगर सपोज़ कि आपको कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी हो, कुछ बताना हो रिगार्डिंग चार्ट ऑफ द पास्ट 4 ईयर कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है आपके परसेंटेजेस पे, तो आप क्या करोगे, आप 7th 8th 9th 10th का परसेंटेज का आप ग्राफ रेडी कर दोगे तो क्लियरली दिख जाएगा प्रोग्रेस लेवल कितना है आपका. तो कुछ इसके प्लस पॉइंट्स भी है और कुछ माइनस पॉइंट भी है. लिमिटेशंस क्या होगा इसका, अगर आपके पास डेटा प्रॉपर नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपने जो डायग्राम बनाया है वो कोई काम का नहीं. या तो अगर आपने प्रपोर्शंस इक्वल लिया नहीं है उसका, या प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लिया है, तो डायग्राम आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. तो उससे कुछ ड्रॉबैक्स भी है इसके. अभी बेसिकली डायग्राम होते ही टाइप के वो देख लेंगे हम. डायग्राम हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. कौन से 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम एंड पिक्टोग्राम. तो अभी हम डिस्कस करने वाले फिलहाल 1 डायमेंशनल डायग्राम, जिसमें इंक्लूड होगा बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम. ओके. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.3 से. इसके पहले के एग्जाम्पल्स भी बहुत रिलेटेड है, सेम है पूरे, जहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो वो भी आप रिफर करना अच्छे से. तो हम फिलहाल टेक्सचुअल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओके. सो 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो. फॉलोइंग इज द डेटा ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रेजेंट इट विथ अ सुटेबल डायग्राम. अभी क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको सिर्फ एक डिपार्टमेंट के बारे में बोला गया है. ठीक है. और क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया कि क्या बनाना है आपको, बार डायग्राम है कि क्लस्टर है कि क्या है, कुछ बोला है नहीं, खाली इतना बोला है जो आपको डायग्राम सुटेबल लगता है बनाओ. तो आपको क्वेश्चन देख के समझना है कि इस पे डायग्राम कौन सा सेट होगा. ठीक है. आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही इन्फॉर्मेशन, एक ही चीज़ के बारे में दिया हुआ है. ठीक है. एक ही डिपार्टमेंट है, उसके नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय तो सिंपल है, तो यहाँ पे हम सिंपल बार डायग्राम बनाएंगे. क्लियर है. यहाँ पे हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड की गई है, ट्रांसपोर्ट का, रेलवे का, इनकम का, एक सिंपल इन्फॉर्मेशन शो करना है हमें, तो यहाँ पे हम बनाएंगे सिंपल बार डायग्राम. ओके. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम. सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो. यहाँ पे आपको लिखना होगा डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट हमारा क्या होता है, एक्स में आएगा, वाई में आएगा, ये हमारा आएगा एक्स एक्सिस में. ये हमारा कौन सा है, इंडिपेंडेंट यहाँ पे है ना, तो ये हमारा कहाँ पे आएगा, एक्स में आएगा. हमारा ये है एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस. ठीक है. अभी यहाँ पे कितना कितना दिया हुआ डिपार्टमेंट, 1 2 3 4 5, तो हम उसके अकॉर्डिंगली लिख लेंगे. पहला हमारा है यहाँ पे रोड डिपार्टमेंट, दूसरा है हमारा रेलवे, थर्ड है हमारा फाइनेंस, देन प्लानिंग, सॉरी इनकम टैक्स रह गया, इनकम टैक्स, फाइनेंस एंड प्लानिंग. तो हमारे ये 5 डेटाज है. अब हमें देखना है कि हम यहाँ पे मेजरमेंट कैसे लें. ठीक है. हमारा हाईएस्ट वैल्यू कितना है, हमारा यहाँ पे 6000 है, तो हम यहाँ पे गैप अगर 1000 का भी लेंगे तो भी चलेगा. एकदम शॉर्ट भी नहीं करना है हमें अपना डायग्राम, और एकदम लॉन्ग भी नहीं करना है. ठीक है. तो फिलहाल मैं यहाँ पे गैप ले रही हूँ 1000 का. ओके. सो ये हमारा आएगा 1000, 2000, 3000, 4, 5 एंड 6 हो गया. अभी हमारा रोड है कितना, यहाँ पे रोड में हमें दिया हुआ है यहाँ पे 4000. ओके. सो हम ड्रॉ करेंगे इसे 4000, 4000 ये रहा.
4000। नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा रेलवे, जो हमारा दे के रखा है 6000। तो रेलवे हैगा हमारा 6000। इस वे से आपको बार डायग्राम ड्रॉ करना है। नाउ नेक्स्ट हमारा है इनकम टैक्स, जो कि हमारा है 3000। तो इनकम टैक्स कितना 3000, तो ये आपका 3000। आपका फाइनेंस है 2500, तो 2500 एंड आपका प्लानिंग यहाँ पर है 1500, तो 1500 यहाँ आएगा। और यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी लिखना है, ठीक है। आपने एक्स में क्या लिया है वो डिपार्टमेंट है, वाई में क्या है आपने ये दो, सपोज ये दो लिया है तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना 1000 का गैप लिया है, तो लिखना है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000। ओके, तो यहाँ पे इस वे से हमको अपना यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर है? आपको पूरा मेंशन करना है, डिपार्टमेंट है ये आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। इस वे से आपको सिंपल बार डायग्राम ड्रॉ करना है। नाउ सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है वो देख लेंगे हम। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, द डेटा ऑन द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज एज अंडर, प्रेजेंट इट बाय एन एप्रोप्रिएट डायग्राम। इसे भी ये बोला गया है डेटा दे के रखा है, आप डेट से बनाओ कोई भी डायग्राम जो आपको सही लगे। तो क्वेश्चन देखो अच्छे से एक बार, क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। अभी प्रॉफिट 10, 11, 12, 13, 14, 15 ईयर तक का दे के रखा है। यहाँ पे प्लस में भी है, एक माइनस में भी है, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा बार डायग्राम चलेगा, एक ही इन्फॉर्मेशन दे के रखी है ना हमें ईयर वाइज, तो हम बार डायग्राम ही बनाएंगे इसका। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारी, हाईएस्ट वैल्यू है 10 एंड लोवेस्ट है -2। ओके, तो हम यहाँ पे गैप 1 का ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गैप हमने कितने का लिया, 1 का लिया। बट हमारा यहाँ पे क्या -2 भी वैल्यू है, मतलब माइनस में भी जाएगा। ये आपका होता है 0, तो ये आपका होगा -1, ये आपका होगा -2। समझे मैंने यहाँ पे 2 -2 क्यों लिया, कॉस क्वेश्चन में आपका एक -2 की वैल्यू भी दी हुई है। तो हमारा कितने ईयर है वो 1011 से 10 से आपको 15 तक करना है। तो हम यहाँ पे रेडी कर देंगे 10 11 12 13 14 15। ओके, सो हम खाली प्लॉट करेंगे। तो पहले का देके रखिए हमें वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो हमारा वैल्यू कितना है, पहला 10 है, तो हम 10 रेडी कर देंगे इसका एक। ये रेडी हो गया हमारा फर्स्ट 10। दूसरा हमारा देके रखा है यहाँ पे 5, तो 5 हमारा कितना है वो 11 का 5। ये आपने किया भी है स्कूलिंग में 9, 10th में। नेक्स्ट आपका 1012 का दिया हुआ है -2 मतलब नीचे आ गया, तो 2 यहाँ तक है, तो आपको इस वे से नीचे की साइड ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये आपका आएगा, ये हो गया -2। ना आपका नेक्स्ट है 4 दिया हुआ है, तो आपको 4 पे प्लॉट करना है। 4 यहाँ तक है 4। नेक्स्ट 14 का आपको दे के रखा है 8, तो वैल्यू आपकी 8 की यहाँ है, तो रेडी करना है हमें इस हिसाब से 8। नाउ नेक्स्ट हमारा 15 का लास्ट दिया हुआ है 6, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे 6। ये सेम हमारा बार डायग्राम था, खाली इसमें न्यू क्या था -2, हमारा यहाँ पे कुछ अलग था। क्लियर है? तो इस वजह से आपका यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। आपको नीचे प्रेजेंट करना है कि ये ईयर्स है, या आपने क्या लिया है, एक्स वाई एक्सिस क्या होता है, ठीक है। ओके, तो इस वजह से आपको ये ड्रॉ करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या दिया हुआ है। ओके, सो 3 में क्या दिया है देखो, चेंज इन द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ 5 कंपनीज एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग एन interval of 15 days are as follow, present them by a suitable diagram। इसमें क्या बोला है देखो, यहाँ पे आपको 2 ईयर का, यहाँ पे कंपनी का, यहाँ पे 2
5 कंपनीज है यहाँ पे ABCDE नाम दिया हुआ है, उसका 15 डेज का जो भी यहाँ पे स्टॉक वैल्यू था वो आपको यहाँ पे दिया है, प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी की बात हुई और यहाँ पे दो अलग अलग प्राइस अभी की और बात की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा डायग्राम सूट होगा, यहाँ पे आप बनाओगे क्लस्टर बार डायग्राम, ठीक है, जहाँ पे हम 2 बार एक साथ रेडी करते हैं। तो हम पहले रेडी कर देंगे इसका। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी हमारी देखो 150 है एंड लोवेस्ट आपको तो 0 से स्टार्ट करना है वैसे भी। ओके, सो हम उस हिसाब से एक्स एंड वाई रेडी कर देंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। तो हमारा यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू वो है 150। तो आप 10 का गैप लो, 20 गैप लो, कुछ भी चलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे 20 का गैप ले रही हूँ। तो देखो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ओके, यहाँ मैंने 20 का गैप लिया है वाई में। ओके, सो यहाँ पे डिपार्टमेंट के दे के रखा है हमें 5 दिया है, A, B, C, D एंड E। अभी पहला हमारे ए का कितना था यहाँ पे स्टॉक वो देखना होगा। ए का हमें दे के रखा है 40 और 60, मतलब एक हमारा है 40, दूसरा हमारा आएगा 60। तो हम इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्या अपना बार डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो पहला हमारा आएगा 40 है, तो 40 पे हमने ड्रॉ कर लिया, और दूसरा हमारा है 60, तो हम 60 पे ड्रॉ कर लेंगे 40, एंड दूसरा हमारा है यहाँ पे ये 60। आया समझ में? दोनों सेम है तो आप एक को शेड कर दो अलग करने के लिए। ओके, नाउ बी में आपको दिया है वैल्यू 20 एंड 30। तो पहला आपका है 20, दूसरा आपका है 30। क्लियर है? नाउ सी में आपको दे के रखा है यहाँ पे वैल्यू 100 एंड 150। तो 100 एक दिया है और आपको एक दे के रखा है 150। तो इसका एक आएगा आपका वैल्यू 100 और दूसरी वैल्यू आपको दे के रखी यहाँ पे वो है 150। इसको भी शेड कर देंगे आप सेकंड वाले को। नाउ डी में आपको यहाँ पे दे के रखा है, डी में दिया है आपको, एक दिया हुआ है 80, सेकंड आपको दिया है 60। तो एक आपका है 80, तो 80 यहाँ तक है 80, और दूसरा आपका दिया हुआ है 60, तो 60 तो यहीं पर ही आएगा। ठीक है, अभी आपको ई बनाना है। ई का वैल्यू दे के रखा है यहाँ पे, एक दिया हुआ है 30 और एक दिया है आपको 10। तो 30 कितना है, 30 कहाँ पे आएगा आपका, 30 यहीं पर ही आएगा बीच में, ठीक है। तो ये रहा आपका 30 और दूसरा आपको दे के रखा है वैल्यू वो है 30, दूसरा आपको दे के रखा है 10। तो 10 को आप शेड कर दो। आया समझ में क्या है? ये आपका वाई था, ये आपका एक्स। आपको यहाँ पे लिखना है कि ये जो शेडेड पार्ट है वो क्या है, वो आपका क्या था, क्लोजिंग प्राइस है शेयर का। आपका जो नॉर्मल बॉक्स है वो आपका कौन सा प्राइस, क्लोजिंग प्राइस है किसका, शेयर का, और ये क्लोजिंग है आफ्टर 15 डेज का। आपको मेंशन करना है यहाँ पे विथ एक्सिस, ठीक है। इस वजह से आपको ये क्लस्टर बार डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर है आपको? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेंगे। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है। Information regarding the birth rate and death rate of 5 countries is as under, present by suitable diagram। आपको यहाँ पे 5 कंट्रीज का डेथ रेट दे के रखा हुआ है, बर्थ रेट एंड डेथ दोनों दे के रखा हुआ है, और बोला है आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ भी हम क्लस्टर बार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे किया वही यहाँ पे होगा, सेट है। तो उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब क्लस्टर बार डायग्राम आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे के रखा है, किसका दिया है देखो, बर्थ रेट का दिया है और डेथ का दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट करना है। आपको जो वैल्यूज़ में हाईएस्ट वैल्यू है पूरे में वो है आपका 34.2, ठीक है। तो 34.2 है, तो आप गैप कितने का बिलो चलेगा, मैं यहाँ गैप 5 का ले लेती हूँ।
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ओके, सो यहाँ पे आपको बर्थ रेट और डेथ रेट दे के रखा है। तो पहले हम कर लेंगे यूएसए का। यूएसए में बर्थ रेट आपका दिया है वैल्यू 16.5 एंड डेथ रेट के रखा है 10.2। ओके, तो पहला हमारा कितना है वो 16.5। तो 16, 15 ये है, 20 ये, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको 16 कहाँ पे आएगा वो देखना है। 16 इसका पूरे मिड में तो नहीं है। 16 यहाँ पे कितना आएगा, ये एक जो कॉलम है वो कुछ 2.5 होगा। गैप कितने का है, 5 का है ना, तो हम ये एक जो हुआ वो हमारा कितना कॉलम का आएगा, 2.5 का हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सेट करना है। तो 16.2 कितना होगा, 15 ये, तो 16.2 यहाँ तक कहीं आएगा। यहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा कॉज ये ग्राफ नहीं है, हम नोटबुक में कर रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पे अलग दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका 16.2 हो गया। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे डेथ रेट दे के रखा है वो है 10.2। 10 ये रहा, 10 थोड़ा ऊपर 10.2 से यहाँ तक हो जाएगा 10.2। सेकेंड को आप शेड कर लो। यूएसए का हो गया। इस वे से हम बनाएंगे अब जापान का। जापान का कितना है, यहाँ पे बर्थ रेट है 20.8 एंड डेथ है 12.2। तो जापान का 20.8, 20 ये रहा, तो 0.8 थोड़ा ही ऊपर जाएगा उसका 20.8। और दूसरा हमारा देके रखा है कितना 10.2, सॉरी 12.2। तो 10, तो 11, 12 यहाँ कहीं आएगा हमारा। इसको भी हम शेड कर देंगे। नेक्स्ट आपका है जापान के बाद इंडिया का आएगा। इंडिया में आपका बर्थ रेट तो बहुत हाई है 34.2, 34, 35 थोड़ा ही कम होगा, तो ये कितना है हमारा 34.2। मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पे पेंसिल ही यूज़ करना है, प्रॉपर मेजरमेंट भी लेना है। ओके, तो ये बर्थ था। अभी डेथ रेट का है आपका यहाँ पे आएगा 20.4। तो 20.4, 20 थोड़ा सा ही ऊपर है, तो यहाँ तक कहीं आएगा वो। इसको हम शेड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट आपका इंडिया के बाद है जर्मनी। जर्मनी का आपका बर्थ रेट यहाँ पे दिया है 16.4। 16 मतलब थोड़ा सा ही ऊपर 15 से होगा, यहाँ तक आएगा। और दूसरा आपको दिया हुआ है जर्मनी की डेथ रेट है 10.3। तो 10 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये हो जाएगा 10.3 जर्मनी का डेथ रेट। इसको भी हम शेड कर देंगे। ना नेक्स्ट हमारा लास्ट है यूके का। यूके का बर्थ रेट दिया हुआ है 15.2। तो 15 से थोड़ा सा ही ऊपर 15.2। और आपका यहाँ पे डेथ डेट यहाँ पे देके रखा है 12। तो 12 हमारा यहाँ कहीं आएगा। इसको हम शेड कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपको प्रेजेंट करना है ये डायग्राम। एक्सिस लिखना है, शेडिंग पावर लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि आपने शेडेड वाला कौन सा है, ब्लैंक कौन सा है, एक्स क्या है, वाई क्या है, ये आप क्या प्रेजेंट किए हो, कंट्री है, ये क्या है, आपको यहाँ पे बर्थ रेट डेथ रेट क्या है, सब चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है। क्लियर है आपको? ओके, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन क्या दिया है पहले वो देख लेंगे हम। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एज ऑफ पर्सन लिविंग इन टू डिफरेंट रीजन इज एज अंडर, प्रेजेंटेड बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डायग्राम। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको 2 रीजन, अलग अलग रीजन का यहाँ पे डेटा दे के रखा हुआ है और डिस्टिंग्विश किया है उनको एज वाइज। लेस देन 15 कितने हैं एक रीजन में, सेकेंड रीजन में कितने हैं। जब भी ऐसा कुछ रीजन वाला क्वेश्चन आएगा जहाँ पर टोटलिंग आपको दे के रखी है, पूरी आपको प्रेजेंट करना है, टोटल दिया होगा इन शॉर्ट, तो वहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम। आप इसका एग्जाम्पल्स आपको दिखा दूँ, एग्जाम्पल्स के थ्रू करो तो भी आपको ईजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम।
ओके, तो ये क्वेश्चन में देखो फैमिली ए और बी के यहाँ पे दिया हुआ था, उनका एक्सपेंस दिया है, टोटल दे के रखा हुआ है। तो पहले आपको कैसे इसको पूरा फिल करना है, देखो ये 18,000 है, 20,000 है, तो आपको तो पूरा यहाँ पे एक 18,000 फैमिली ए का रेडी करना है, और दूसरा कितना है हमारा, वो है 20,000, एक हमने यहाँ पे बार रेडी कर लिया। अब डिवाइड का फॉर्मूला है, कैसे करना है वो देखो, आपको पूरे एक्सपेंस दे के रखे फैमिली ए के, उसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करोगे, जो आपका वैल्यू एक्सपेंस है कितना है, वो आपका 8100, तो कैसे करना है, पूरे में से कितना है पूरा, वो आपका 18,000 में से ये वैल्यू डिडक्ट करना है, तो कितना बचेगा आपका 9900। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये आप ले लो 9900 में से माइनस करना है 2700। इन शॉर्ट आपका ये जो मोर देन था ना टाइप का फ्रीक्वेंसी, वैसे ही आपको फाइंड करना है, पूरे में से माइनस करना है 8100 जो वैल्यू आई, देन ये जो आई वैल्यू 9900 माइनस कर 2700 जो वैल्यू बचेगा, उसमें से वापस माइनस करना है, स्टेप बाय स्टेप वही फॉलो करना है, जस्ट रिडक्ट करना है आपको, और जो वैल्यू आएगी उससे आपको बार में शो करना है। ठीक है, तो अभी हम सम्स करके देख कैसे फाइंड करना है वो देख लेंगे। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है लेस देन 1535, यहाँ पे एज लिमिट दे के रखी है, रीजन ए की, रीजन बी की। तो पूरी वैल्यू कितनी है पूरी इसकी 1200 है। 1200 से जब हम माइनस करते हैं 480, तो हमारा वैल्यू कितना आता है, वो हमारा आ जाएगा 720। अब नेक्स्ट स्टेप 720 में से माइनस करना है 360, तो आपकी वैल्यू आएगी 360। नाउ नेक्स्ट 360 में से माइनस करोगे 240, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 120। नाउ 120 से माइनस 120, तो ये आपका हो जाएगा नील। समझ में आया। सेम हम बी का भी करेंगे, पूरा कितना है ये 1000 है, तो 1000 में से माइनस करना है हमें 350, तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी 650। नाउ 650 में से माइनस करना है 250, तो आपकी वैल्यू आएगी 400। नाउ 400 माइनस 200, तो वैल्यू आपकी 200, 2 माइनस 200, तो आपका कितना हो जाएगा ये नील। अब इसी बेस से आपको स्टार्ट करना, रेडी करना है इसका डायग्राम। ठीक है, ओके। सो अभी कैसे करना है वो देख लेंगे। पहला स्टेप क्या, जो हमें दे के रखा है पूरा वैल्यू हम बना देंगे टेबल। तो ये आपका वैल्यू कहाँ से दे के रखा है क्वेश्चन में, 1200 तक है, तो मैं यहाँ पे गैप 2 का लो या फिर चलो 2 का ले लो या फिर 100 का ही ले लो तो भी चलेगा। तो ये आपका रहा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9, 1000, 1100 एंड 1200। ठीक है, तो पहला आपका रीजन ए कितना है 1200, तो हम पहले इसका एक रेडी कर देंगे 1200 तक का। ये आपका रेडी हो गया 1200 का, ये आपका है रीजन कौन सा, ए। ठीक है, सेम सेकेंड कितना है वो 1000 है, तो 1000 हमारा यहाँ तक है। रेडी हो गया, ये हमारा क्या है रीजन बी। ध्यान देना, अभी हमें ये यहाँ पे प्लॉट कैसे करना है। अभी देखो, जब भी आप सिंपल बार डायग्राम बनाते हो तो आपको स्टार्ट करना है नीचे से वैल्यू। तो पहली वैल्यू हमारी कितनी है 120, तो 120 कहाँ आएगा 100, यहाँ कहीं आएगा 120, तो वहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 120। आया समझ में, सॉरी ये थोड़ा और ऊपर जाएगा 120। आया समझ में, हमने क्या किया 120 में एक लाइन ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट हमारा कितना यहाँ पे दिया हुआ है 360, तो 360 में हम कर लेंगे, 360 का हमारा कहाँ आएगा यहाँ कहीं आएगा, तो वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 360। नेक्स्ट हमारा कितना है 720, तो 720 कहाँ आएगा यहाँ कहीं आएगा हमारा, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सेम फॉर रीजन बी, पहला हमारा यहाँ पे कितना है 200, तो 200 पे एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें। नेक्स्ट हमारा है कितना है, नेक्स्ट हमारा 400, तो 400 में एक लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट हमारा है 650, सो 650 पे एक लाइन ड्रॉ करनी है।
अभी आपको इसको अलग करना है सबसे, तो आप कोई भी एक शेड यूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शेड यूज़ किया, दोनों सेम के लिए। नाउ सेकंड में मैंने कुछ वाटर पैटर्न यूज़ कर लिया। नाउ थर्ड पे भी मैंने कुछ स्ट्रेट लाइनिंग टाइप कुछ यूज़ किया। तो यहाँ भी आप वही से फॉलो करो। यहाँ पे आपने स्लीपिंग लाइन कुछ यूज़ कर ली है, ऐसा कुछ कोई भी आप डायग्राम यूज़ करो चलेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें अपना यहाँ पे सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ करना है। और आपको यहाँ पे लिखना भी है कि जो ये शेडेड पार्ट है ये क्या है आपका, ये था आपका ओल्ड है। फिर आपका जो ये वाटर पैटर्न है वो क्या है आपका, वो वाला आपका एडल्ट का दिया हुआ है। ऐसा पूरा आपको मेंशन करना है विथ एक्सिस। ठीक है, इस वजह से आपको सिंपल बार डायग्राम ड्रॉ करना है। 6 क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, आप रीड कर लेंगे एक बार। क्या बोला है, ड्रॉ द परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। यहाँ पे डिवाइडेड बार डायग्राम ही करना है बट परसेंटेज मेथड में। फॉर्मूला सब कुछ जैसे मेथड जो है वो यही यूज़ करना है, थोड़ा सा चेंजेस है वो क्या है हम देख लेंगे। ओके, सो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको रीजन ए में कितने हैं यहाँ पे दे के रखे, वो आपके हैं 480, 360, 240। आपको सेम क्वेश्चन नंबर 5 ही यहाँ पे फॉलो अप करना है। ये आपको क्वेश्चन में देख ही रखा है, रीजन ए में कितने हैं, बी में कितने थे, वो थे हमारे 350, 250, 200, 200 एंड ये टोटल हमारा 1000। ठीक है, अभी इसे हमें पहले कन्वर्ट करना है परसेंटेज फॉर्म में। कैसे करते हैं हम, 4 यहाँ पे दिया हुआ है 480, इसका निकालना है परसेंटेज से। कैसे करेंगे हम, ये कितना है हमारा 480 डिवाइडेड बाय किससे, टोटल से 1200 इंटू 100। तो आप करोगे तो कितना आएगा, 480 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 100। तो कितना है आपका 40। तो ये आपका आ जाएगा 40। ना सेम इसका भी कितना है, ये 360 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 100 कितना आया वो 30। नौ सेम इसका भी 240 डिवाइड बाय 1200 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 20। 120 डिवाइड बाय 1200 इंटू 10, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी 10। ठीक है, इसको ऐड अप करो, ये आपका कितना 100 के फॉर्म में आ गया, परसेंटेज के फॉर्म में आ गया। बट मेथड क्या था याद है ना, क्या करते हम इसको अब स्प्लिट अप करेंगे। हमने उसमें क्या डायरेक्टली वैल्यू को माइनस कर दिया ना, 1200 से हमने 480 माइनस किया, जो वैल्यू आया वो लिख लिया। बट ये परसेंटेज में क्या था, हमें पहले कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को परसेंटेज में, उसके बाद स्प्लिट अप करना है। कितना है पूरा 100 में 40 गया तो कितना बचेगा 60, 630 गया तो कितना बचेगा 30, 30 में 20 गया तो 10, 10 में 10 गया तो नील। नाउ सेम फॉर दिस 350 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, इसका आपकी वैल्यू आएगी 35। नाउ 250 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, इसकी वैल्यू आएगी 25। 200 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, इसकी वैल्यू आएगी 20, इसकी भी सेम वही आएगी। तो ये भी हमारा 100 तो हो ही गया। अब स्प्लिट अप इसको करना है हमें परसेंटेज को, सेम 100 में 35 गया, कितना बचा आपका 65, 65 माइनस 25 तो आपका आएगा 40, 40 माइनस 20, 20, 20 माइनस 20 नील। क्लियर है, अभी हमें परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे नंबर, परसेंटेज का लेना है, कहाँ तक है वो 100 तक होता है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो हम पहले ड्रॉ कर लेंगे 100 तक, रीजन ए रीजन बी दोनों का। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीजन वाइज ड्रॉ कर लिए। रीजन ये ए का है और ये रीजन बी का है। तो पहला हमारा यहाँ पे कितना दे के रखा है, पहला हमारा है स्टार्ट 10 से हुआ, चलो 10 एक लाइन बन गया। दूसरा हमारा है 30, उसके बाद हमारा है 60, इसका भी सेम, पहला 20 हमारा, एंड देन 40, एंड देन 65। ठीक है, अब वही शेड कर लो इसे, आप जैसे शेड करना चाहो कोई फॉर्म में सेम। ये आपका
इसको अलग करने के लिए आपको अलग अलग कोई भी शेड यूज़ करना है। और आपको सेम इसको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे कि शेडेड पार्ट कौन सा है। ये चारों को विथ एक्सिस और एक्स और वाई, ये क्या है आपका रीजन है, ये क्या है परसेंटेज है, सब आपको इस वे से अच्छे से शो करना है। क्लियर है? क्लियर है आपको अभी कैसे फाइंड करना है सिंपल बार डायग्राम और परसेंटेज में कन्वर्ट कर कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे। A car production company has started the following number of cars during 3 years. Represent it through a circle diagram. अभी हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, सर्कल डायग्राम में तीनों वैल्यू शो करना है। तो ये जो वैल्यूज़ है इसको पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकालना है हमें, क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज़ बड़े हैं, पूरे सर्कल में तो नहीं होगा, तो हमें पहले इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है इसका। ओके, तो पहले हम यहाँ पे टेबल रेडी कर देंगे इसका। टेबल पे हम लिखेंगे फर्स्ट उसका ईयर। ईयर क्या है, कौन सा ईयर दिया हुआ है यहाँ पे हमें, 1012, 1013 एंड 14। अब यहाँ पे इसका प्रोडक्शन कितना है इनका वो लिख लेंगे। प्रोडक्शन है इनका 25,600, 1,02,400, 1,60,000, ये उनका प्रोडक्शन है। स्क्वायर रूट निकालना है हमें इसका। स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम, तो इसका स्क्वायर रूट 25,600 का स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर आपका आएगा 160। इसका स्क्वायर रूट आपका आएगा 320। इसका स्क्वायर रूट आपका आएगा 400। बट देखो अभी भी ये जो वैल्यूज़ आप फाइंड किए हो वो अभी भी बहुत ही बड़ी है। आप उसका सर्कल सेंटीमीटर ले सकते नहीं हो, तो क्या करना होगा, आप ना इसको और शॉर्ट कर दो। क्यों शॉर्ट करते हैं, ताकि हमारे जो यहाँ पे डायमीटर जो रेडियस लेके प्रॉपरली हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर सकें। बट ये 160 हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन नंबर जो तीनों से डिवाइड होता हो हम वो नंबर लेके इसको शॉर्ट कर देंगे। अब देखो तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है, इसमें देखो ये टेबल किस में जाएगा, 1600 to 40, ये कहीं ना कहीं 8 में जा रहा है, मतलब आप 80 का डिवाइड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो 160 भी ले लो, कॉज सब में 160 अमंग्स तो है ही इतना। तो आप जो आपको लगे शॉर्ट करना है जैसा आप उसको डिवाइड कर दो। तो वैल्यू मेरी कितनी है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। रेडियस फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, तो यहाँ फिलहाल क्या हमारा आएगा, स्क्वायर रूट को हम डिवाइड करेंगे, या तो आप 80 लो या 160 कुछ भी ले लो चलेगा। मैं यहाँ पे 160 ले रही हूँ ताकि मेरा वीडियो यहाँ पे जो ये सेंटीमीटर है जो रेडियस का वो बहुत कम है। ठीक है, तो ये डिवाइड कर दो आप 160/160, तो आपका ये हो जाएगा 1। इसको डिवाइड करोगे 320 डिवाइड बाई 160, तो आपका ये हो जाएगा 2। एंड 4 को डिवाइड करोगे आपका इसका आंसर आएगा 2.5। अब ये बहुत शॉर्ट रेडियस आ गया हमें। अब इसके हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हमें करना क्या है, फिलहाल सर्कल बनाने हैं तीनों ईयर्स के अलग अलग। तो पहला हमारा कितना है 1, तो हम 1 सेंटीमीटर लेके इसका हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, सो 1 सेंटीमीटर हमारा, ये है हमारा 1 सेंटीमीटर। ओके, सो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर रेडियस का। क्लियर है, ये हमारा कौन सा होगा, ये है हमारा 1 सेंटीमीटर का सर्कल। कौन सी ईयर का, ये हमारा 1012 का है। इसी वजह से हम तीनों का यहाँ पे, बाकियों का भी यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे सर्कल। दूसरा हमारा कौन सा है, 2 सेंटीमीटर का है, तो हम 2 का यहाँ पे मेजरमेंट लेके उसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सर्कल। ओके, सो ये हमारा 2 हो गया। एक सर्कल रेडी करना है आपको, रेडियस 2 लेके। हमने क्यों शॉर्ट किया, ताकि हमें ये सर्कल में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये हमारा है दूसरा, ये हमारा है 2 सेंटीमीटर। कौन सी ईयर का, ये हमारा 1013 का है। अब हम बनाएंगे 1014 का, वो कितना है, वो 2.5 है, तो आपको लेना है 2.5 लेके एक सर्कल रेडी करना है। तो ये आपका हो जाएगा
2.5 सेंटीमीटर। कौन सी ईयर का आपका ये 1014 में। तो इस वे से आपको सर्कल डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या करना है, पहले आपको जो प्रोडक्शन था बहुत ही लेंथी, ये दिया हुआ है आपको ज़्यादा, उसका आपने पहले स्क्वायर रूट निकाल लिया, बट स्क्वायर रूट भी आपको बहुत लेंथी है देखो। तो आपको क्या करना है, इसको शॉर्ट करने के लिए कोई भी कॉमन नंबर से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद आपको उसका एज अ रेडियस लेके एक सर्कल यहाँ पे बनाना है, तीनों ईयर्स का, जो भी आपको ईयर दिया होगा उसका आपको सर्कल रेडी करना है। ठीक है, ये हमारा 7th क्वेश्चन है। नाउ विल डू 8th वन। लेट्स मी फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। The following data represent the percentage sale of copies of daily newspaper. Represent it by a pie diagram. अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, पाई डायग्राम, पाई चार्ट बनाया ना आपने जो, वैसे ही बनाना है इसको भी। तो पाई डायग्राम रेडी करना है हमें। यहाँ पे न्यूज़पेपर का देके रखा है सेल्स कॉपीज़, और सेलिंग कितना है परसेंटेज में दिया हुआ है। तो हम पहले इसका डेटा रेडी करते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है वो देख लेंगे। ओके, दिस विल बी आर 8th वन। तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, डेली इनका क्या है, इस P Q R S टोटल। इसका सेलिंग कितना है परसेंटेज का, परसेंटेज कितना है वो 25, 23, 24, 28 एंड टोटल इज 100। अभी पहले से कन्वर्ट करना है क्योंकि आपका पाई डायग्राम है, हमें पता है हमारा ये चार्ट कितने का होता है, पूरा 360 डिग्री का हमारा सर्कल होता है पूरा। ठीक है, तो हम फिलहाल इसको कन्वर्ट करना होगा डिग्री में। तो हम यहाँ पे एक कॉलम रेडी करेंगे जहाँ पे हम डिग्री लिखेंगे। डिग्री फाइंड कैसे करते हैं, जो भी आपको वैल्यूज़ दिया है डिवाइड बाई टोटल इनटू 360 डिग्री, मतलब 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 90 डिग्री। सेम इसका भी करना है, 23 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, तो ये भी आपका आएगा 82.8 डिग्री। देन आपका 24 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, तो ये आपका हो जाएगा 86.4 डिग्री। नाउ नेक्स्ट 28 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, तब की वैल्यू आपकी आएगी 100.8 डिग्री। क्लियर है आपको। तो हमें यहाँ पे डिग्री तो मिल गई। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे डिग्री फाइंड कर दिया है। तो अब हम इसका बनाएंगे पाई डायग्राम। ठीक है, तो आप कोई भी मेजरमेंट का यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लो पहले। तो यहाँ हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है सर्कल पे, मिड सेंटर से क्रॉस में ये। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। पहले आपका कितना है 90 डिग्री, तो आपको प्रोटेक्टर से आपको प्रॉपरली यहाँ पे लाइन रखना है एकदम डॉट पे, और मार्क करना है आपको कितना 90 डिग्री। तो आपका यहाँ कहीं आ रहा है 90, यहाँ है, तो आपको एक स्ट्रेट यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इसको आप कोई भी शेड दे दो। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पी का सेल है। ठीक है, अभी ये हो गया पी का। अब दूसरा हमारा है 82.8, तो आपको जस्ट रोटेट करना है ऐसे वापस से इसके ऊपर, आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेके कितना है वो हमारा 82.8, तो 82.8 आपका यहाँ आएगा। तो आपको वहाँ पॉइंट करके मिड से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसको भी आप कोई शेड दे दो। यहाँ पर कौन सा सेल है, क्यू का सेल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, आर का कितना है वो 86.4, तो जस्ट आपको इस पे ही रखना है प्रोटेक्टर वापस लाइन पे प्रॉपर, और आपको यहाँ पे करना है कितना है हमारा वो वैल्यू 86.4 है, तो 86.4 यहाँ आपका आएगा। ये हमारा 86.4 एंड लास्ट हमारा है 100.8, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर रख के मिड से एकदम, और देखना है वो हमारा 100.8 है या नहीं। सो ये
तो देखो आपका ये प्रॉपर 100.8 तक आपका ये वैल्यू आ गया। इट मीन्स आपका ये 100.8 मतलब आपका ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो एकदम प्रॉपर है। तो इसको भी आप अलग शेड कर दो कोई भी, जैसे कि यहाँ पे वाटर पैटर्न कर दो या कुछ भी स्टैंड स्लीपिंग लाइन कर दो, कुछ भी कर दो, उसको अलग करना है। ये पी क्यू, ये आर और ये एस का फीलिंग। तो इस वजह से आपको यहाँ पे पाई डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय अ पिक्टोग्राम। आपको पिक्चर के ज़रिए आपको डेटा शो करना है। इस पर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे दिया है, देखो आपको इस वे से यहाँ पे क्या किया है, आपको सिटी दे के रखा है ABCDE, पॉपुलेशन दिया है 20, 40, 60, 80, 90,000। तो आपको पिक्चर के ज़रिए इसको शो करना है। यहाँ पे लोगों ने एक ऐसा ह्यूमन बींग ड्रॉ किया है, तो आप कोई भी स्टार या कुछ भी आपको ईजी लगे उसको एक यहाँ पे फिगर दे दोगे, आप कितना नंबर है वो दे दोगे और उस वे से आप प्लॉट करोगे। पिक्चर के जरिए जो आप शो करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राम। ओके, तो यहाँ पे सपोज क्या है, वो लोग ने एक पिक्चर को, ये जो था ह्यूमन को 20,000, तो यहाँ पे कितना ए कितना है 20, तो लोग ने एक ड्रॉ कर दिया। बी कितना है 40, मतलब कि ये ह्यूमन कितना है 20 एक है, तो 40 का मतलब यहाँ पे हम लोगों ने दो यहाँ पे ड्रॉ किया। सी है 60, मतलब कि 3 ड्रॉ करेंगे। डी है 80, मतलब 4। ई है 90 है, तो मतलब 4 फुल एंड एक हाफ। इस जरिए हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन क्या दिया है पहले हम रीड कर लेंगे। तो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 1000, 10, 11, 12, 13, 14 और प्रोडक्शन कितना हुआ है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे टेबल बना देंगे। एक हमारा आएगा ईयर का, ईयर कितना है यहाँ पे 1010, 1011, 1012, 1013 एंड 1014। प्रोडक्शन कितना हुआ है वो लिख लेंगे। तो पहला हमारा है 1 लाख, सेकेंड है हमारा 1,50,000, थर्ड है 2,50,000, देन 1,50,000 एंड आपका लास्ट है 75,000। तो यहाँ पे आपको जो लगे सुटेबल आप उससे रिगार्डिंग यहाँ पे पिक्चर कोई भी बना दो। फॉर एग्जांपल हम स्टार ले लेंगे, हमें एक को मतलब स्टार ऐसा अज्यूम करेगी, तो कौन सा नंबर लेंगे हम, सब में कॉमन 50,000 है कहीं ना कहीं, तो हमने एक स्टार को 50,000 एज्यूम किया। ठीक है, तो यहाँ पे अब ड्रॉ करेंगे एज अ पिक्टोग्राम में। तो यहाँ पे कितना है 1 लाख, मतलब कितने स्टार बनेंगे यहाँ पे 2 स्टार बनेंगे। ये कितना है आपका 1,50,000, मतलब कितने बनेंगे 50 वाले स्टार 3 बनेंगे। देन 2,50,000, मतलब कि कितने 5 स्टार हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। देन 1,50,000 अगेन 3 स्टार। देन 75,000, मतलब एक और हाफ, तो एक और आपको एक हाफ ही ड्रॉ करना है स्टार। ठीक है, तो इस वजह से आपको पिक्चर के जरिए आपको अपना डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है। दिस इज योर पिक्टोग्राम। नाउ सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा ही फर्क है। क्या दिया है देखो, डिटेल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बाय 2 वेल नोन कंपनीज आर एस अंडर, रिप्रेजेंट दैम इन अ पिक्टोग्राम। अभी आपको ईयर दिया हुआ है और कंपनीज दिया हुआ है दो, कंपनी ए कंपनी, इसको भी आपको पिक्चर के ज़रिए शो करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे कंपनी, यहाँ पे दिया हुआ ईयर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको ईयर दे के रखा है 1012, 1013, 1014 एंड 1015। ठीक है, तो पहले हम कंपनी ए का कर लेंगे। उसमें दिया है आपको 50, 100, 175, 200। ओके, सो हम यहाँ पे इसको एक पिक्चर के ज़रिए शो करेंगे। ठीक है, तो कैसे शो करना है वो देख लेंगे। सेम वैसे ही करना है। कैसे, पिक्चर हम सपोज यहाँ पे एज्यूम किया कि एक ट्री को हमने एज्यूम किया 50। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा वो 50 है, तो मतलब यहाँ पे ड्रॉ कितना होगा, एक ट्री कितना है 100, तो यहाँ पे 2 ट्री बन जाएंगे हमारे। सेम वही था, यहाँ पे कितना है 175, मतलब कि 1, 2, 3 और ये हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ। 175 हो गए। ओके, ना 200 है, मतलब कि यहाँ पे 4 ट्रीज बनेंगे हमारे।
आया समझ में कैसे करना है पूरा ये आपको, किस वे से करना है। अभी सेम हम कंपनी बी का करेंगे। कंपनी बी का वैल्यू कितने लेके रखा है आपको, लैक्स में है वो 100, 150, 200, 200। तो हमने अज्यूम 50 किया है एक ट्री, तो यहाँ पे कितने ट्रीज बनेंगे, 2 ट्री। कितने यहाँ पे 150, तो 3 बनेंगे हमारे यहाँ पे ट्रीज। 400 मतलब 4 ट्री, एंड 400 ये भी कितना है आपका 200, मतलब आपका यहाँ पे भी बनेगा 4 ट्रीज बनेंगे। ठीक है, तो इस वे से आपको प्रेजेंट करना है पिक्चर वाइज। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं हमारा 2.3 का। एक्सरसाइज 2 में बहुत सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 में किया है, तो वो सब आपको एज अ प्रैक्टिस करना है। मैं टिक करके आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, तो आपको उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। जो डाउट होगा उसमें मुझे पूछ लेना आप एक बार। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।